नमस्कार दोस्तों। अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करें? क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हैं जो कि हमारे ना चाहते हुए भी हमसे वो काम करवा लेती हैं कि जो हम करना नहीं चाहते और जिन्हें करने के बाद हमें पछताना पड़ता है। इंद्रियों को संयम में रखना एक साधना के जैसा ही है। ये एक साधना ही है कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। तो इसके लिए मैं पहले आपसे एक छोटी-सी बोध कथा कहूँगा और उसके बाद हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे जिससे कि हम अपनी इंद्रियों को सहज ही अपने वश में रख सकते हैं, अपने मन को अपने वश में रख सकते हैं। तो एक राजा था जिसके पास एक बकरी थी। उसने घोषणा की थी कि जो इस बकरी का पेट भर देगा, उसे मैं सम्मान दूँगा और इनाम दूँगा। और जो इस बकरी को ले जाएगा और यदि वो इस बकरी का पेट नहीं भर पाया, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की सम्मान और इनाम पाने के लालच में आकर, लेकिन सभी उसमें असफल रहे और सभी मारे गए। जैसे ही बकरी को खिला-पिला कर लाया जाता, राजा उसके सामने अच्छी-अच्छी चीज़ें डालता, हरी-हरी घास डालता, तो तुरंत ही वो बकरी फिर से वो चीज़ों को, उन घासों को खाने लगती। तो फिर राजा कहता कि बकरी का पेट अभी भरा नहीं है, तो फिर लोगों को हार माननी पड़ती। तो एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और उसने उस बकरी का पेट भरने का बीड़ा उठाया और वो राजा से बकरी को माँग कर ले गया। अपने पास ले गया और वहां पर उसने बकरी के सामने हरी-हरी घास डाली और जैसे ही वो बकरी उसके मुंह लगाने लगे घास के, वो उसके मुंह पर डंडे से जोर से प्रहार कर दे। इस प्रकार उसने कई दिनों तक बकरी को ट्रेनिंग दी। जैसे ही बकरी मुंह लगाना चाहे और वो डंडा ऊपर उठाए, तो बकरी अपना विचार बदल दे और घास से अपना मुंह हटा ले। और जल्दी ही ऐसा भी समय आ गया कि डंडा उठाने की भी जरूरत नहीं, वो सिर्फ डंडे को देखते ही अपना मुंह फेर ले। तो अब वो आदमी बकरी को लेकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि बकरी का पेट भर गया है। तो राजा ने टेस्ट करने के लिए बकरी के सामने हरी हरी घास डलवाई और कुछ चीजें रखवाई और वो व्यक्ति पास में ही डंडा लेकर खड़ा हो गया। बकरी ने डंडे को देखा और घास से और उन चीजों से अपना मुंह फेर लिया। तो राजा को मानना पड़ा कि बकरी का पेट भर गया है। दोस्तों, हमारी इंद्रियां ही वह बकरी है। जब तक इसके सामने इसके उपयोग की चीजें मिलती रहेंगी, ये मुंह मारेगी। इनका पेट तब भरेगा जब किसी गुरु का डंडा इन पर पड़ेगा, तब ये बकरी की तरह अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। तो ये एक बोध कथा मैंने आपको कही। अगर आप इसको गहराई से समझें तो अपनी इंद्रियों को अपने हिसाब से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, अपने मन को अपने हिसाब से अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। अभी हम एक ध्यान प्रयोग करेंगे, विपस्सना ध्यान। ये भगवान बुद्ध का बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर ध्यान है
और इस ध्यान के संबंध में कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर इस ध्यान विधि से जितने लोग आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, उतने लोग अन्य किसी विधि से आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए। और ये बिल्कुल सरलतम ध्यान है इस पृथ्वी का, बिल्कुल आसान। इसमें कोई भी प्रपंच नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरलतम ध्यान है ये। तो इस ध्यान में हम आराम से बैठेंगे। आप अगर बिना सहारे के रीढ़ को सीधा नहीं रख सकते हैं, तो आप सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो सोफे पर बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठ जाएं। और यदि बिना सहारे के रीढ़ को सीधा रख के आप बैठ सकते हैं, तो बिना सहारे के रीढ़ को सीधा करके बैठें। इसमें थोड़ा रीढ़ को सीधा करना ज़रूरी है और सुख आसन में बैठना है। जैसा सुविधापूर्ण आपको बैठना ठीक लगे, आप बैठ सकते हैं। हाथों को अपनी गोद में रखें और चाहें तो भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है, जो आपने भगवान बुद्ध की मूर्तियों में देखी होंगी, वो मुद्रा बनाकर आप रखें। इस मुद्रा से ध्यान में बहुत जल्दी प्रवेश होता है। आंखें बंद करेंगे। मैं साथ-साथ आपको गाइड करता रहूँगा। इस ध्यान का जो सार है, वो सार है कि हमें अपनी साँसों के प्रति होशपूर्वक रहना है। अर्थात साँसें हमारी चल रही हैं हर क्षण। हम चाहें या ना चाहें, साँसें अपने आप से चलती हैं। साँसों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम चाहकर साँस को रोक नहीं सकते। वो अपने आप से चलती है, वो प्रकृति की देन है। तो सांस की जो प्रक्रिया है, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं करना। जिस प्रकार से हमारी सांस चल रही है, उसे उसी तरह से चलने दें। बस हमने इसमें अपनी अवेयरनेस को जोड़ देना है। अर्थात हमें इस आती और जाती सांस को महसूस करना है। सांस भीतर लेंगे तो उसे नाक के पास, जैसे ही सांस भीतर को प्रवेश करने लगे, उसे वहीं पर महसूस करेंगे और महसूस करते हुए ही उसको भीतर लेके जाएंगे और महसूस करते हुए ही सांस को बाहर छोड़ेंगे। सांस को लेने से और छोड़ने से हमारा पेट हिलना चाहिए, छाती नहीं हिलनी चाहिए। अर्थात हमें पेट से सांस लेनी है, सांस पेट में भरनी है और जब सांस छोड़ेंगे तो हमारा पेट हिलना चाहिए। यही एक प्राकृतिक तरीका होता है सांस को लेने का। तो आप शुरू करें, मैं साथ-साथ आपको गाइड करता रहूँगा। आँखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पर लगा दें। आती-जाती साँस पर पूरा होश रखें, अपनी अवेयरनेस बनाए रखें। आँखें बंद करेंगे और बिल्कुल सहजता से बैठेंगे। शरीर में कहीं भी कोई भी अकड़ाव नहीं रखेंगे, बिल्कुल सहज। अगर ध्यान के दौरान आपका मन इधर-उधर चला जाए, विचारों में भटक जाए, तो या तो गुरु का डंडा याद कर लें या फिर वापस आ जाएं याद करके अपनी सांसों पर। विचारों के साथ बहते-बहते जैसे ही याद आए, वापस आ जाएं अपनी सांसों पर। जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे, आप
फिर से भीतर प्रवेश कर जाएंगे। शुरू करें। बिल्कुल सरलता और सहजता के साथ पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। भूल जाएं बाकी सब इस संसार को कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए, अभी और यहीं मौजूद हो जाएं। बहुत शक्तिशाली ध्यान है ये। सांसों को महसूस करते करते आप बहुत ही गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। अगर बीच में कभी ऐसा लगे कि विचारों की श्रृंखला शुरू हो रही है, उसको वहीं तोड़ दें और अपना ध्यान फिर से सांसों पर ले आएं। पूरा ध्यान सांसों पर रखेंगे। अगर विचार शुरू हो गए हों तो वापस आ जाएं।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। महसूस करें सांसों को पूरी गहराई के साथ महसूस करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाए रखें।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें। मन इधर उधर चला जाए तो वापस आ जाए सांसों पर। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे आंखें खोलें, दो चार गहरी सांसें लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। वापिस आ जाएं ध्यान से। दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पानी हो, चाहे संसार में कहें, चाहे अध्यात्म में कहें, इंद्रियों का और मन का पहले वश में करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी इंद्रियां और आपका मन आपके वश में नहीं है, तो जीवन में कोई भी सफलता पाना बहुत मुश्किल है। मन हमें एक कोलू के बैल की तरह उसी एक ही चक्कर में, एक ही गोल दायरे में घुमाए रखता है। तो अगर इस गोल दायरे से बाहर आना है, इस लूप से बाहर निकलना है, तो मन को और इंद्रियों को वश करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये ध्यान प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, तो जल्दी ही आप अपने मन के स्वभाव को समझने लगेंगे, इंद्रियों के स्वभाव को समझने लगेंगे, और जब आप गहराई से समझने लगेंगे,
तो उनको वश में करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझ काफ़ी रहेगी। उस समझ से ही आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छित काम में लगा सकते हैं। तो आज इतना ही। धन्यवाद।